हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर हम करने वाले हैं आपका जो पेपर मैंने आपको बताने की सीक्वेंस सीरीज शुरू की है, एक एक करके सिलेबस। अभी हम सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं, जल्दबाजी सिर्फ इस सेंस में नहीं करें क्योंकि सेशन बहुत लेट स्टार्ट है और आप लोग कॉन्टिन्यूस वे में एक एक चीज़ को सिलेबस को कवर करके रखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो शायद आपको वो चैप्टर इजी हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने पूरा सिलेबस समझ लिया तो यानी कि आधा कोर्स कवर कर लिया। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको 1 बाय 1 करके एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस में बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। यह क्लास हम यहाँ पर डेली कर रहे हैं। मैंने 1 अक्टूबर से आपका यह नया सेशन 2023 का स्टार्ट किया हुआ है और आपको हर एक चीज़ बताने का पूर्ण प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ भी है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हर एक बात क्लियर तरीके से बताई जाएगी, समझाई जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी उचित और परफेक्ट होगा। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा सिलेबस का जो टर्म चल रहा है उसमें आज है सोशल साइंस की बारी। हम यहाँ पर एसएसटी, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या है। और यह पेपर आपको मैं हमेशा डेली कंफर्म करती हूँ, पूरा पेपर 50 नंबर का होगा। 40 प्रश्न आपको आएंगे, 25 आपके पासिंग मार्क्स होंगे, 15 आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, शेष आपको लिखने के लिए रहेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है इस पूरे सेट के बारे में। 3 पेपर आपके 50 नंबर के होंगे, बाकी सभी पेपर आपके 25 नंबर के होंगे। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर कट में कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए। 3 पेपर जो 50 नंबर के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमें जो 90% के टारगेट के ऊपर ले आना होता है वो कंप्लीट होता है और वो 50 नंबर वाले पेपर ही हमें दिलाते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक पेपर ये है सोशल साइंस, जो कि हमने 6, 7, 8, 9, 10 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और हर एक बात को हम जानते भी हैं डिटेल में। आइए जानते हैं, देखते हैं कि हमें उनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में रिवीजन करना। यही सोशल साइंस आपको सेकेंड में भी मिलेगा, थर्ड में भी मिलेगा, फोर्थ में भी मिलेगा। बस ये है कि सिलेबस जो रहेगा वो अलग रहेगा। हर सेमेस्टर में आपको आगे आगे के लेवल के बारे में बताया जाएगा। तो पहला टॉपिक हमें जो है डिस्कस करना है, जानना है डिटेल में, वो है इतिहास का अर्थ। इतिहास, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, आप उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। आपको 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन, बहुत नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 लाइन में हर चीज़ बताऊंगी। कॉपी कैसे लिखनी, क्या लिखना है, कितना लिखना है, एवरीथिंग फुल डिटेल में। जानने के स्रोत क्या है, मतलब आपको वो क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनसे आप हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थी, उनके बारे में आप जान पाएँ। उसके लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जैसे बुक्स, कुछ मोन्यूमेंट्स, कुछ उसमें रखी हुई चीज़ें, कुछ स्मारक, कुछ स्रोत, कुछ ताम्रपत्र वगैरह। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बहुत अच्छे से दी गई हैं, हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, जो कि ये थोड़ा सा कम आने वाला टॉपिक है। ये बहुत आता है, ये थोड़ा कम आता है। जैसे मतलब कैसे ग्रोथ हुई, कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये पूरे लैंड के सर पे मानव कहाँ से आए, ह्यूमन बींग्स का कहाँ से उदय हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। तो एक कालक्रम टाइप का, हमको एक साइकिल जो होती है लाइफ स्पैन टाइप का, वो हमें यहाँ पर बताएंगे। कैसे डेवलप किए, कैसे आगे बढ़े, ग्रोथ कैसे हुई, सब कुछ हमें इसमें बताया गया है। तीसरा पॉइंट है नदी घाटी की सभ्यताएं। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, आपने मिस्र की सभ्यता, नील नदी का वरदान पढ़ा होगा, आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी होगी, आपने हड़प्पन के बारे में पढ़ा होगा। बेसिक सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पन, मोहनजोदड़ो, लोथल, कलीबंगा, ये सारे के सारे जो अलग अलग साइट्स हैं, कहाँ पर क्या प्रूफ मिले हैं, कहाँ पर क्या साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हर एक टॉपिक के सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में है। ये सभ्यता कब आई, किसने खोज की, उसमें क्या क्या मिला, घर मिला, नाली वगैरह मिली और रूम मिले, बाथ टब मिला, ग्रेट ग्रेनरी मिला है, जहाँ पे जैसे कोल्ड स्टोर होता है हम लोग के यहाँ, तो ऐसे हम लोग के यहाँ ग्रेट ग्रेनरी होता था जहाँ पर ढेर सारा अनाज साल भर का रखते थे। पशु वगैरह थे नहीं थे, दूसरे से कैसे समय में वो आदान प्रदान था, चीनी के बदले दाल, दाल के बदले चीनी, ऐसा सिस्टम था। वो सामान को अदला बदली, वो सब कुछ इसमें है जो हमें डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने को मिलेगा और उन पे हमें अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद वैदिक काल।
वैदिक पीरियड में क्या पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। दोनों में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पद्धति अलग है, सिस्टम अलग है, पढ़ाने लिखाने का तरीका अलग है। उनके नियम कुछ हैं, इनके नियम कुछ हैं, तो दोनों में सिमिलरिटीज़ भी कभी कभी पूछता है, 2 सिमिलरिटी लिखिए, डिसिमिलरिटीज़ भी पूछता है, दोनों में डिफरेंस लिखिए। ऐसे बहुत सारी यूनिक थिंग्स हैं जो छोटी छोटी ही हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब इसको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं तो हमें ये काफ़ी बढ़िया रिलेटेबल लगता है और हम आसानी से कर भी लेते हैं कि ऐसा उस टाइम पर हुआ करता था। टाइम ड्यूरेशन में जो डेट वगैरह होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस में, तो ऐसी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यूनिट है महाजनपद का। 16 महाजनपद होते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे, सुना होगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें पेट के एग्ज़ाम जो आपके अभी अक्टूबर में हैं उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। आपके टेट, आप सुपर टेट, आगे चल के टेट, जो कुछ भी टाइम टू टाइम दोगे आप सभी करेंगे, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो महाजनपद का 16 महाजनपद है। इनकी राजधानी, इनके राजा, क्या क्या इनके जनपद में अच्छा है, कहाँ पर इनका स्थान है, ऐसे एमसीक्यूज़ आपको बनते हैं। तो इस तरीके से हमें इनके बारे में भी खूब अच्छे डिटेल में ब्रीफ डिस्कस करना है। उसके बाद जैन का, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म में एक विशेषताएँ हैं, जैन धर्म का महत्व, जैन धर्म की आवश्यकता, जैन धर्म के गुण, जैन धर्म के दोष, जैन धर्म के रिसोर्स, बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म का स्थान, बौद्ध धर्म की सभा, बौद्ध धर्म के स्रोत, बौद्ध धर्म की विशेषताएं, बौद्ध धर्म का कालक्रम, बौद्ध धर्म में स्कूल, मंदिर, विद्यालय क्या क्या था, बौद्ध धर्म जैन धर्म में क्या क्या बना था, बौद्ध धर्म जैन धर्म में क्या डिफरेंस था, कौन अच्छा था, किन में क्या कमियां थी। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए और डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा ये हम प्रैक्टिस के दौरान सीखते हैं, बट हमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भी इसमें ही इंक्लूडेड है। वो क्या है? सौरमंडल। आपको पूरे सोलर सिस्टम के बारे में इसमें देखने को मिलेगा। सन 8 होते हैं, 8 होते हैं, सबके बारे में, रंग क्या है, कौन किसके बाद पाया जाता है, एक कालक्रम है, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये पूरा जो साइकिल है वो पूरी, कौन किसके बाद आया, सब में क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जैसे सबसे बड़ा स्टार अगर कहा जाता है, सबसे बड़ा प्लैनेट कहा जाता है, जुपिटर को कहा जाता है, ठीक है। सबसे रेड प्लैनेट कहा जाता है तो मंगल को कहा जाता है। सबसे गर्म कहा जाता है तो बुध को कहा जाता है। इस तरह सुबह और शाम का तारा जो है वो शुक्र को कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है। तो ऐसे जो है रिंग वाला प्लैनेट शनि को कहा जाता है, सैटर्न को। तो इस तरीके से कौन से प्लैनेट में एक खूबी है, उस खूबियों से भी प्रश्न बनता है। क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, ठीक है, ध्रुव तारा, एस्ट्रॉइड बेल्ट, उल्का पिंड, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको आपके ऑब्जेक्टिव में, आपके एक आपको जो पेपर क्वेश्चंस बनता है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं एक सेट। दूसरा आपको अतिलघु उत्तरीय आता है जिसको वेरी शॉर्ट कहते हैं, और एक शॉर्ट आता है जिसको लघु उत्तरीय कहते हैं। शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, बाकी सब 1 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को बहुत बारीकी के साथ ध्यान रखना होगा। उसके बाद मानचित्रण है। मानचित्र ग्लोब पे कहाँ पर दिशाएं जो है, उत्तर पूर्व पश्चिम दिशाओं से कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा बहुत है, इनके बारे में जानना। थोड़ा क्वेश्चंस कम आता है इस टॉपिक से, लेकिन है तो सिलेबस में, SCERT के सिलेबस में सब कुछ दिया गया है, तो डिटेल में हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और एक टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब में लैटिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन, इक्वेटर लाइन, पोल, आर्टिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, ये सब, भूमध्य रेखा, और ये अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इनका एंगल क्या है, इनका मान क्या है, और उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिण ध्रुव क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, ऐसे सबके सब बहुत अच्छे। और इनसे तो फिगर्स भी आते हैं। आपको इस टॉपिक से डायग्राम्स भी आएंगे बनाने को, कि आप लिखेंगे और बगल में चित्र भी बनाएंगे। तो इस तरीके से साइंस और सोशल साइंस में कुछ कुछ फिगर को भी प्रैक्टिस करना रहेगा कि बनाने को आएगा। आप चाहे पेन से ड्रॉ करो या पेंसिल से, और उस चीज़ को नामांकन करो। तो इनके लिए भी हमें डिटेल में शुरू से ही जानना है। आगे बढ़िए, बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ये भी है, 3 जोन में होता है, काफ़ी बढ़िया है ये। कुछ इसमें जो मतलब जंगल वंगल की भी बातें इसमें, कुछ वन वगैरह की भी बातें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ताप कटिबंध शीत है, शीतोष्ण है, उष्ण कटिबंध है। तो ऐसे 3 करके डिवाइडेड है, 3।
और उन तीनों में काफ़ी बातें हैं, किस किस एरिया तक होता है, कहाँ कहाँ पर ऐसा माहौल मिलता है, कहाँ पर ऐसे तापमान में ये चीज़ें होती हैं। हर तापमान में सारे पेड़ नहीं हो सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में सेब हमेशा होता है, तो क्या हमेशा और एरिया में सेब हो सकता है? नहीं ना। तो उसी तरीके से स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, तो वो टेम्परेचर जोन के कारण होती। अब भेड़ वगैरह जो है ज़्यादातर वूल वूल वहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर में ठंड प्रदेश है। अब हर जगह तो भेड़ नहीं हो सकती ना। तो उसी तरीके से कि कौन सा जानवर कहाँ पर रहने के लिए सुटेबल है, कंपैटिबल रह रहा है और अडाप्टेशन को एक्वायर कर लिया, ऐसी चीज़ें देखने को ताप कटिबंध में मिलती हैं। आगे बढ़िए। पृथ्वी की गति वही रोटेशन रिवोल्यूशन, पृथ्वी घूम रही है, दिन रात क्यों हो रहा है, चांद आधा ही क्यों दिखाई देता है, चांद के पीछे नहीं दिखाई देता है, फिर सूरज वगैरह की गतियाँ, चंद्रमा की गतियाँ, कब ऋतु क्यों बदल रही है, क्लाइमेट क्या है, ऐसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आपको चंद्रमा, आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में भी आएगा। जो चंद्रमा की कलाएँ होती हैं अलग अलग फेस, कभी देखो चाँद इतना बड़ा निकलता है, कभी आप देखोगे आधा ऐसे निकलता है, फिर कभी उससे और बड़ा निकलता है, कभी और बड़ा, कभी एकदम पतला सा रहता है। तो ये सब चंद्रमा की कलाएँ होती हैं। इसको मून फेजेस कहते हैं। ये 7-8 ठो होती हैं जो पूरे महीने भर में करती हैं, और फिर लास्ट में जो है अक्सर पूर्णिमा के दिन बड़ा गोल चाँद निकलता है। तो इस तरीके से महाद्वीप, महासागर, जितने भी कॉन्टिनेंट है, जैसे हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो एशिया में चाइना, रशिया, इंडिया और भी सारे हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट में और जो है जितने भी कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अंटार्कटिका, आर्टिका, जो भी है सारे सबके बारे में। फिर ओशियन जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जितने भी सागर्स हैं इनके बारे में, कौन सा कहाँ पर है और सब में डिफरेंस क्या है, सब में यूनिक चीज़ क्या है, एशिया में क्या पाया जा रहा है, कितनी नदी घाटियाँ पाई जा रही हैं, अमेरिका में क्या पाया जा रहा है, महासागर में क्या क्या चीज़ें खूबियाँ हैं, वो सब कुछ इसमें आएगा और सब हमें पढ़ना होगा। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप, भारत के बारे में डिटेल में, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो इंडिया के बारे में अच्छे से जानना, इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर कुछ यूनिक है, कहाँ पर क्या स्पेसिफिक वहीं पर से पाया जा रहा है, ऐसा सब कुछ। इनका एरिया कितना, बॉर्डर कितना, किससे किससे टच में है, इनके बगल बगल कौन सा जाता है, उत्तर प्रदेश से टच होकर कौन कौन सा जाता है, तो ये सब कुछ पढ़ना होगा। उसके बाद भारत की, इंडिया के जो क्लाइमेट है, उसकी जो वेजिटेशन है, वो जो और एनिमल्स की लाइफ है, वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर है, और जितने भी प्लांट वगैरह हमारे इंडिया में जो कुछ भी अच्छे अच्छे हो रहे हैं, स्पेसिफिक हो रहे हैं, जो कहीं और नहीं पाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में हमें डिटेल में जानना होगा। उसके बाद खगोलीय संगठन, वही नासा और इसरो के बारे में जो रिसर्च हो रहा है, संस्थान कहाँ है, किसने बनाया, कब बनाया, कौन कौन सी सेटेलाइट बनाई, क्या किया, तो ऐसे बेसिक बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमें हर बार पूछे जाते हैं वो करेंगे। अभी हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए क्लासेस आपकी 15 मिनट्स की, 12 मिनट्स की ही हो रही हैं। जब हम क्लास करेंगे तो ये 30 मिनट्स की अप्रॉक्स होंगी, लेकिन अभी सिलेबस डिस्कस करना है तो जितना सिलेबस में बताएगा उतनी बातें हम 1 बाय 1 करके देख रहे हैं, ठीक है। आई होप सो प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, हर एक चीज़ यूनिक हो जाएगी। मैं आपको संस्कृत और हिंदी दोनों एक दिन बताऊँगी, क्योंकि दोनों बहुत छोटा है, 5 मिनट्स का जैसे है, तो मैंने वो दोनों एक में बताने का है, और बाकी कंप्यूटर का आपको अलग से बताऊँगी। तो इस तरीके से सिलेबस होने के बाद हम जो है अपने सब्जेक्ट को, पेपर 1 को स्टार्ट करेंगे, जो आपका पहला पेपर बाल विकास है, और उसकी क्लास करेंगे। फिर मैं टाइम टेबल भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। अभी हम एक ही क्लास कर रहे हैं, वो भी 6 PM पे, डेली 6 PM पर हम क्लास कर रहे हैं, अभी एक ही है। जैसे हम 2-3 जब भी कुछ करेंगे तो आपको बताएंगे। इसीलिए कहती हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन करके मिलेगा, ब्लू ब्लू कलर की लिंक दिखेगी आपको, जो आप चैट बॉक्स में हो तो ऊपर भी दिख रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया। आप टेलीग्राम शाहनी क्लासेस नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प की जाएगी, ठीक है। चलिए, अब बात आ जाती है सिविक्स के सेक्शन की, जिसमें आपको शहर की और गांव की जो प्रणाली होती है, शहर कैसा होता है, गांव कैसा होता है, शहर में क्या क्या चीज़ें होती है, गांव में क्या क्या चीज़ें होती हैं, शहर में कैसे पूरा सिस्टम चलता है, ये मंत्री, डीएम वगैरह वगैरह सब कुछ, इलेक्शन कमीशन वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सभासद, ये सब कुछ। उसके बाद गाँव में कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे वोट होता है, उसके बारे में, गाँव के लोग कैसे रहते हैं, उनकी जीवन शैली, शहर के जीवन कैसे होता है, जनपद का स्तर कैसे चलता है, जैसे जो प्रशासन चलता है, डीएम के बाद कौन कौन मंत्री, क्या क्या विधायक, सांसद, ये सब कंट्रोल करते हैं, किस तरह कब चुनाव होता है, कितने साल पर होता है, तो वो सब चीज़ों के भी प्रश्न आते हैं। यातायात और सुरक्षा, गाड़ी किधर से लानी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, सिग्नल्स को जानना, रेड ग्रीन ब्लू जितने भी सिग्नल्स, रेड येलो, सब सिग्नल्स के बारे में जानना, कौन पार्किंग का क्या सिंबल बना होता है,
ट्रेन के आने जाने का क्या सिंबल होता है, ओवरब्रिज का क्या सिंबल होता है, नदी बनी है तो क्या सिंबल होगा, पुल वगैरह क्या होंगे। ऐसे जो भी सिक्योरिटी पर्पज़ की चीज़ें होती हैं, हमेशा अपने बाएं चलो दाएं चलो, लौटो देखो, हेलमेट लगाओ, सुरक्षा वगैरह, तो ये भी यातायात और सुरक्षा के अंतर्गत है। कुछ अर्थशास्त्र का भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र का परिचय दीजिए, शुरुआत किसने की, कुछ लोगों के अर्थशास्त्री के 3-4 नाम बताइए। तो ऐसे छोटे छोटे भी क्वेश्चन जो है सिलेबस बहुत बड़ा। आप देख लिए कि आपके सिलेबस काफ़ी बड़े हैं, एसएसटी के सिलेबस काफ़ी बड़े हैं। हमें डिटेल राष्ट्रीय आय क्या है, इनकम कहाँ से होती है, स्रोत क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, टैक्स क्या है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हमसे बहुत अच्छे से पूछे जाएंगे। ठीक है, हमें सब पढ़ना होगा। तो ये रहा पूरा सिलेबस जो मैंने आपके साथ सोशल साइंस का सिलेबस किया। मुझे उम्मीद है कि आपने देखा समझा। कोई प्रॉब्लम अगर आप में से किसी को भी हुई है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, आपको हर एक चीज़ जेन्युइन तरीके से बताई जाएगी, समझाई जाएगी। कोई दिक्कत होगी तो उसको सॉल्व किया जाएगा। अपना आप क्वेश्चन ज़रूर आस्क करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ढेर सारी बातें करेंगे और ऐसे बहुत कुछ जानेंगे। स्माइल करते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।